हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम एक ट्वेल्थ का स्टूडेंट हो, एक बच्चे हो और तुम अपीयरिंग हो एग्जाम देने के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम इस वीडियो को देखो, ध्यान से देखो इस वीडियो को जो बनाया गया है तुम्हारे लिए। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तुम शुरू से अंत के लिए देखो। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा। और मैं इस वीडियो को बहुत ईमानदारी से बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। मैं ऐसे सिर्फ नहीं कि सिर्फ मतलब व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगा है, मैंने बहुत रिसर्च किया है। और इसके अलावा भी मैं तुमको बहुत कुछ बताऊंगा। तुम देखते जाओ और मैं बोलूँगा कि ये तुम ईमानदारी से वीडियो देखो। और इसके अलावा तुम अपना टाइम इधर-उधर मत वेस्ट करो। अभी इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर देते हो, मे बी तुम क्रोम पे भी जाके मे बी तुम पॉर्न भी देखते होगे। और मुझे इस बोलने में कोई झिझक नहीं है कि आजकल बच्चा पॉर्न से एडिक्टेड बच्चा है, सारे के सारे अगर मैं दिखता हूँ तो पॉर्न इंस्टा से एडिक्टेड बच्चा है। इंस्टा भी ग्राम मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट पॉर्न ही है। और तुम अपने लिए फ्यूचर के लिए अगर तुम नहीं सोच रहे हो, मे बी तुम मेरे बात को अगर नहीं समझो, तुम नहीं सोचोगे, तुम अभी तो नहीं, बाद में तुम बहुत पछताने वाले हो। तो इसीलिए तुम अपने पे काम करो, अपने पे फोकस करो। दुनिया भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं रखो। मुझे लगता है कि तुम एक तुम अपने आप में ही एक, मुझे लगता है कि भगवान हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम भगवान से कोई कम मत समझो। तुम्हारे में बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारी एनर्जी है कि तुम इधर उधर वेस्ट कर दे रहे हो। तुम इस देश का फ्यूचर हो। जहाँ पे नेता एक धर्म जाति में कंट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, मुझे लगता है कि और तुम अपने पे अगर फोकस नहीं किए तो तुमको भी मतलब यही सारी चीजें झेलनी पड़ेगी कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई अगर जाति में भी हो तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट में भी तुमको बांट दिया जाए। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तभी बंधन टूटेगा जब तुम पढ़ाई करोगे, तुम जो एजुकेटेड होगे तुम। और बिहार बोर्ड भी तुम लोग के साथ नाइंसाफी करता है, पढ़ाता वाला तो है नहीं, झूठ मूठ के एग्जाम ले लेता है। और तुम लोग भी नहीं पढ़ना चाहते हो। तुम लोग को मतलब मुझे लगता है कि तुम लोग फिर सिर्फ इसलिए पढ़ते हो ताकि मार्क्स बढ़ जाए किसी तरह और फर्स्ट डिवीजन आ जाए। और अभी तो ठीक है, अभी तुम लोग मजे कर रहे हो। कितना तो बच्चे हैं कि मेरे अभी मजे कर रहे हैं कि नहीं सर अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी 25 के बाद पढ़ेंगे, अभी 30 के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे हम। तो उन सारे के लिए मेरे से बस एक ही नम्र निवेदन है कि अभी तो बाबू ठीक है, अभी गुजारा चल जा रहा है, दाल रोटी मिल जा रहा है तुमको। और नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत दिक्कत करेगा। अपने आप को कभी घर में रूम में लॉक करके कि तुम सोचो अपने आप में, अपने बारे में क्या है नहीं है, सारी चीजें बातें हैं। और मे भी एक टीचर बोल रहा है तो मुझे लगता है कि वो सारे अपनी चीजों से गुजर चुका है, वो तभी तुमसे बात शेयर कर रहा है। तुमको बातें सुनना ना चाहिए। एक टीचर को कभी बुरा नहीं बोलता है। घर में है जो दो ही टीचर तुम मतलब तुमको कभी गिरते हुए नहीं देख सकते, एक टीचर और एक आई थिंक मुझे लगता है कि पेरेंट्स। ठीक है, कभी भी तुमको कभी गिरते हुए नहीं देखना चाहता है। वो कभी भी चाहता है कि मेरा जो बच्चा हो वो बड़े हमसे बड़े कभी आगे जाए, नाम रोशन करे, अपना रोशन करे। और इसमें वो थोड़ा-सा भी लालच नहीं रखता है, ठीक है? बस लालच इस बात को रखता है, उसका बच्चा आगे बढ़े। लेकिन आजकल के बच्चा में ऐसा दिखने के लिए मिलता है नहीं। वो मोस्ट ऑफ द मतलब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट किसी लड़की के साथ घूमने में बिज़ी रहता है। तो इस सब से निकलो तुम। रिक्वेस्ट है, मे बी ये वीडियो थोड़ा लेंथ चला जा रहा है, लेकिन तुम सुनो, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जैसे मेडिसिन कैसे कि अगर कोई फ़ीवर हो जाता है तो थोड़ा-सा कि मेडिसिन सही कर देता है उसको। तो मुझे लगता है कि इस टाइम तुमको अपने आप पे फोकस करना चाहिए। कुछ दिन ही रह गया एग्जाम का और तुम फोकस नहीं करोगे तो प्लीज बहुत दिक्कत करने वाले हैं तुम्हारे लाइफ में। तुम लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग कितना इंपॉर्टेंट टाइम तुम लोग अपना इधर उधर वेस्ट कर रहा है। तुम एक रूम में हो तो पढ़ो। और इस वीडियो को चाहते हैं हम, इस वीडियो पे इसमें बहुत सारा पॉइंट मुझे ऐड करना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऐड करना है। कुछ और भी सारी चीजें बताना है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है? और मैं इसके सारे के सारे के वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। बट तुम देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, सारे चीजें तुमको सीखना चाहिए। तुम्हारे पास एक आर्ट है सीखना, मुझे लगता है कि, लेकिन तुम लोग सीखते हो तो हो नहीं, चले जाते हो बस। और जा कर के मतलब वही इंस्टाग्राम पे मतलब गाना सुनते हो, भोजपुरी देखते हो, मतलब आधा मतलब न्यूड लड़की को तुम लोग देखते हो। वैसा मत करो यार। मतलब माइंड सेट तुम बनाया गया ना, जो तुम्हारे माइंड जो बनाया गया ना, ये बहुत 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 बढ़िया चीज है यार। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। सोचो इंस्टाग्राम ने किसने बनाया है, मतलब सोच के देखो तुम। वो भी तो एक अजीब चीज ही बनाया है सोच के। लेकिन तुम लोग पढ़ो,
सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मुझे कि पढ़ाई करो अपने बारे में। ये ईमानदारी से भी वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं बनाया जा रहा है कि सिर्फ तुम पास करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ पास करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में हो, जहाँ पढ़ रहे हो, नॉलेज भी होना चाहिए। मे बी ये वीडियो थोड़ा लेंथ जा रहा है, लॉन्ग ही जा रहा है, लेकिन मैं यही बोलूंगा, ईमानदारी से मैं बोलूंगा कि तुम पढ़ाई करो तुम। ठीक है, इस वीडियो में। तो आओ हम लोग वीडियो पे बात करते हैं। तो हम लोग जो बात करना है सबसे पहले, वो बात करना है विद्युत रासायनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान रखना है कि फिजिकल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा तुम्हारे पास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक सुनोगे तो ये दो चीजें होता है। विद्युत रासायनिक में तुमको अगर पढ़ोगे तो दो चीजें पढ़ोगे, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और एक चीज और होता है, विद्युत रासायनिक भी होता है। और एक और ध्यान से देखोगे तो मैंने नीचे वीडियो बनाया है जो तुमको मुझे लगता है कि देखना चाहिए। मैंने नीचे वीडियो बनाया है, मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैंने लिखा भी है, जो मैं बाद में बताऊंगा तुमको। ये चीजें मैंने दोनों साथ में ही जोड़ना था, बट ऐसे मैंने नहीं किया। बट मैंने यहाँ जोड़ दूंगा, मैं इस वीडियो को मैं यहाँ जोड़ दूंगा। अगर ध्यान से दिखाई अगर देगा तुमको तो यहाँ क्या है, बस इसमें ध्यान ये रखना है तुमको कि यह यंत्र एक ऐसा यंत्र है कि जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक बोलते हैं। इसमें एनोड पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। कैथोड में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम लोग इसको गैल्वेनिक सेल भी पढ़ेंगे, हम तुमको बताएंगे। बस इतना ध्यान रखना। मे बी तुमसे डिफरेंस पूछ ले कि विद्युत रासायनिक में और नीचे जो ध्यान से तुम अगर देख रहे हो, अगर ध्यान से मेरे अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिखा गया है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ जहाँ यहाँ पे इस वाले लाइन पे तो लिखा गया है विद्युत अपघटनीय। तो विद्युत अपघटनीय में जो आंसर होगा ना, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें विद्युत जो ऊर्जा होगा, जो क्या होगा, विद्युत जो ऊर्जा होगा, और यहाँ लिख दिया गया है विद्युत जो ऊर्जा होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा सारे के सारे, है ना, घटनीय रसायन में। और यहाँ भी एक नॉड होगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ए नॉड तुम हिंदी में लिखना, और एक कैथोड होता है, तुम हिंदी में लिखना अगर तुमको सुनाई दे रहा है तो। यहाँ जो चार्ज होगा वो हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ जो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। तो तुमसे क्वेश्चन बना के पूछेगा कि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पे कैसा चार्ज होता है, चाहे बोल देगा तुमसे कि अगर बताइए, ये तो विद्युत अपघटनीय हो गया, या तुमसे तुमसे बोल देगा करने के लिए कि आप बताइए कि विद्युत रासायनिक में एनोड पे चार्ज क्या होता है। एनोड पे तो यहाँ निगेटिव होता है, लेकिन वहां पॉजिटिव होता है। इस बात को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि तुम देखो इस वीडियो को और शुरू से अंत तक ले देखो। मेरा पर्पस ये नहीं है रिव्यू का माना मतलब, ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम आए हो, नॉलेज गेन करो। ठीक है, बाकी तुम्हारा मर्जी है। आजकल के बच्चे टीचर के तो सुनते हैं नहीं यार, वो बस अपने दोस्तों को, और गर्लफ्रेंड है तो उसको लगता है कि उसी को सुनते हैं, बाद में वही काट के चली जाती है। तो बाद में दोस्त याद आते हैं, और बाद में इधर उधर दुखना रोना रोता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो लेट सपोज कि अगर NaCl है, और इसको जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे ना, तो केटाइन और एनायन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि सी, केटाइन चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो जाएगा निगेटिव के पास, यानी कैथोड। अब तुमको याद कैसे रखोगे, ये धनायन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में केटाइन बोलते हैं। सी सी पे जाएगा, और ध्यान रखना कि ए पे जाएगा, यानी ये एनायन पे जाएगा ये। ठीक है, गेट इट, समझ में आ गया। एनायन, एनायन मतलब ऋणात्मक बोलते हैं। एनोड पे जाएगा, सॉरी, ये एनोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे, ए सी पे जाएगा। तो पूछेगा कैसे क्वेश्चन, बोलेगा कि अपघटनीय सेल में जब विद्युत अपघटनीय करवा रहे हैं या रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं NaCl का, तो बताइए Na कहाँ जाएगा। ध्यान रख देंगे, एनोड पे जाएगा, केटायन किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। गुड इट, समझ में आई थिंक, मुझे लगता होगा कि ध्यान रखना है, आ भी जाएगा। नेक्स्ट, कॉपी लेकर के बैठो बैठो। मुझे लगता है कि तुम कॉपी लेकर के बैठना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा कॉपी लेकर बैठता है। जैसे कि अच्छा एक नेवी, ये अच्छा एक मिलिट्री हमेशा बंदूक के साथ रहता है, अपने हथियार के साथ रहता है, कब कहाँ काम पड़ जाएगा वो यूज करता है उस हिसाब से अपना। तो विद्युत में ध्यान रखना है कि इसमें ये सारे के सारे पढ़ना है। और आते हैं गिलवेनिक सेल। तुम्हारे से अगर एग्जाम में गिलवेनिक सेल मुझे लगता है कि अगर पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, मे बी पूछ दे 5 नंबर का। तो इसमें ध्यान से रखना है कि जिस सेल में स्वपूर्ण रेडिएशंस अभिक्रिया विद्युत उपकरणीय होता है। अच्छा, एक चीज और चीज, इसको हम लोग वोल्टाई सेल भी बोलते हैं, लिख लो हिंदी में, वोल्टाई सेल, वोल लिख लो, हम तो इंग्लिश में लिख देते हैं वोल्ट,
वोल्टाइक सेल बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। मे बी ये नहीं पूछ के तुमसे वोल्टाइक से पूछ ले। अच्छा, इसका जो बनावटी होता है इम्पोर्टेंट है। तो बनावटी देखो कैसे बनाना है तुमको, मैंने सारे के सारे तो पढ़ाया है, लेकिन बनावटी देखो ये हो गया। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में भी पूछ देगा। और यहाँ ऐसे बना दो कि ये एक नॉट हो गया, यहाँ पे ऐसे बना दो, और यहाँ एक बना दो, ये एक कैथोड हो गया मान लेते हैं। और फिर लेट लेट टेल मी कि यहाँ एक लवन सेतु भी होता है। अब लवन सेतु क्या होता है हम लोग बात करेंगे उस पे। तुम बुक वुक में से कहीं देख के एक दिन तुमको लगता है कि बना लेना, लेकिन बना लेना इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं। अब ये लॉवन सेतु है और फिर यहाँ से ये कनेक्टेड हो जाता है, ये बैटरी होता है। ये जो होता है इसको जिंक का बना होता है, और इसमें जो सॉल्यूशन भरते हैं ये Zn4 भर देते हैं। ये बनाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है मुझे लगता है कि। और यहाँ जो भरते हैं CuSO4 भर देते हैं। और बाबू यहाँ जो भरते हैं वो हम लोग कॉपर भरते हैं। और इसी को हम लोग लवन सेतु बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड लवन सेतु। तो लवन सेतु क्या होता है अगर तुम डिफाइन करोगे, तो मुझे लगता है कि तुमको डिफाइन करना चाहिए लवन सेतु क्या होता है। तो मुझे लगता है कि तुम लिखो लवन सेतु क्या होता है। तो ये एक यू आकार का, एक उल्टा यू आकार का क्या होता है, नली होता है। एक उल्टा यू आकार का क्या होता है, नली होता है, जिसमें आकार आकार, है ना, आकार आकार जेल टाइप का, है ना, नियक्रिमित विद्युत भरा जाता है। तो तुम डिफिनीशन कहीं से अगर लिख सकते हो तो ध्यान रखना। अगर उतना भी नहीं आता तो ध्यान रखना कि ये एक उल्टा यू आकार का सेल होता है, जिसमें आकार आकार का एक विद्युत, है ना, लिख लो, निष्क्रिय विद्युत अपघटनीय होता है, इसमें भरा जाता है। और जिसको केसीएल भी बोल, NaNO3 होता है और केसीएल होता है। तो छोटा सा चीज है, याद रखो तुम, मुझे लगता है कि तुमको याद रखना चाहिए। और इसमें इसका बनावटी भी याद रखना चाहिए ऐसे करके। इसी को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, ऐसे यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। थोड़ा अगर तुमको, अगर हम मैं बताऊं तो इसको ये हटा दे रहा हूं मैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे सीखो तुम। ऐसे करने के बाद और इधर ऑक्सीकरण वाले पार्ट को लिखते हैं, और इधर हम लोग अवकरण वाले पार्ट को लिख देते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने बोलना है कॉपी लेके बैठो। मान लो कि स्क्रीनशॉट अगर भेज भी दे रहा हूँ तो तुमको कितना ही आ जाएगा। लेट सपोज कि अगर मान लो कि जिंक है और प्लस कॉपर पे 2 प्लस है, लेट सपोज की, और ये यहाँ पे अगर एरो लगा देते हैं, रिएक्शन वाला एरो ऐसे करके, और मैं इधर लिख दूं कि जिंक पे 2 प्लस और यहाँ पे कॉपर पे 2 प्लस, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखोगे ध्यान से ना, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीकरण, और चार्ज घट गया यहाँ पे, दूर से घट गया तो उसको अवकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण वाले पार्ट को ना हम लोग इस साइड लिखेंगे, तो देखो जिंक से जिंक प्लस 2। अच्छा, इस वाले बाबू को ना, ये वाला जो हम लिखे हैं, इस वाले जो लाइन लिखे हैं ना, इसको सेल अभिक्रिया बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बोर्ड में पूछेगा कि सेल अभिक्रिया लिखने के लिए, और सेल से ये भी पूछ सकता है लिखने के लिए तुमको। तो लेट्स टेल मी एक्सप्लेन दिस वीडियो कि इन दिस वीडियो कि जिंक से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, जिंक से क्या हो गया बाबू, जिंक +2, और इधर कॉपर से क्या हो गया, कॉपर 2 से कॉपर +2 इधर लिख देंगे लास्ट में, और ये लवन से तू कहलाएगा। बाबू बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, बाबू सुना हम लोग अक्सर भी अपने बिहार में यूज करते हैं, अपने से छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई बिहार से बिलोंग कर रहा है, मेरा अगर वीडियो दिख रहा है, तो हम लोग बिहार में अक्सर छोटे अपने बिहार यूपी, आई थिंक मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए बाबू यूज कर रहे हैं। बाबू के इन द सेंस मतलब बाबू सोना, तुम लोग और कुछ नहीं समझ लेना। आजकल के इंसान ना बहुत कुछ समझ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुमको और कुछ नहीं समझना। हेलो बोलो बाबू। हाँ बोलो। ठीक है बाबू, 1 मिनट रुको, सर वीडियो बना रहे हैं, ठीक ठीक। अब नेक्स्ट जो तुमको देखना है यहाँ पे, मुझे लगता है, अब देखो इस वीडियो में क्या है कि अगर तुम अगर समझ गए हो, आ गए हो इस वीडियो को, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा तुमको वीडियो में, और तुमको मैं बताना भी चाहूंगा, ठीक है। तुमको सीखना चाहिए तुम्हारे अपने लिए। मुझे लगता है कि 2-3 घंटा अगर अपने लिए तुम अगर मेहनत नहीं कर रहे, तुम दुनिया का वर्स्ट इंसान हो। ठीक है, अपने लाइफ के लिए अगर तुम काम नहीं कर रहे, अपने लिए अगर नहीं जी रहे तुम लाइफ, और तुम कहीं और व्यस्त कर रहे इस एनर्जी को, तो अभी तो नहीं, बाद में बहुत पछताने वाले हो। और मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुम अगर मेरे चैनल पे आए तो टॉप हो जाओगे, जब तक ये पढ़ाई नहीं करोगे तब तक टॉप किसी चैनल पे जाओगे, कोई भी देख लो वीडियो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, तुमको दो चीजें और मैं रिकमेंडेड करूंगा, तुम पढ़ के जाना। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो तुमको पढ़ के जाना चाहिए वो प्राथमिक सेल जाना चाहिए पढ़ के।
प्राथमिक सेल पढ़ना चाहिए तुमको, मुझे लगता है कि। और इसमें एक और सेल होता है, प्राथमिक सेल के अलावा और भी होता है द्वितीय सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय सेल, भी तुमको पढ़ के जाना चाहिए। प्राइमरी सेल, ये चार्ज एक बार होगा, दोबारा चार्ज नहीं होगा। मतलब बोल देते हैं, तुम अपना नोट करना है तो नोट कर लेना। प्राथमिक वह होता है जिसमें एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बोलते हैं। द्वितीय में तुम आओगे तो पहले चार्ज करने के बाद विद्युत ऊर्जा, है ना, उसको बदला जा सकता है। मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उसको हम लोग द्वितीय सेल बोलते हैं। और द्वितीय सेल हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। और द्वितीय सेल में जब तुमको करी तरह समझ में आ गया, तो इसका दो भाग होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बहुत होता है वैसे, दो पार्ट याद रखो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लीड स्टोरेज बैटरी, चाहे लीड एसिड बैटरी उसको बोलते हैं, एसिड बैटरीज। तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, तुम लिखो, हिंदी में भी लिखो। इंग्लिश में भी तुमको सीखना चाहिए, हम बहुत बार बोलेंगे तुमको। और इसमें आता है निकेल, निकेल कैडमियम, कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल होता है इसमें। और इसका भी बाबू दो पार्ट होता है, तुमको ध्यान रखना चाहिए। और शुष्क, शुष्क सेल होता है, और एक और होता है मरकरी सेल होता है, मरकरी। ये याद रखो, पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राथमिक सेल कौन कौन सा, प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है बताइए। ऑप्शन डाल देगा इनमें से और पूछ लेगा। तो ये दोनों होगा प्राथमिक। अच्छा, इसको जो यूज है ना, ये बैटरी में, ये जो बैटरी का हम लोग यूज करें, प्राइमरी बैटरी का जो हम लोग यूज करते हैं, ये छोटे टॉय में यूज करते हैं, या टॉर्च वाला जो पुराने वाला आता था उसमें यूज करते हैं, या घड़ी में यूज करते हैं, उसको तो एक ही बार चार्ज करके फेंक देते हैं। एंड एंड हाईली रिकमेंडेड एट द लास्ट पॉइंट, कि एक चीज और तुम ध्यान रखो, कि अगर 1 फराड इक्वल्स टू 96,500 कूलम्ब होता है। मुझे लगता है कि इस सारे बच्चों को पता होता है, 96,500 कूलम्ब होता है एक फराड बराबर। लेकिन जो नहीं पता होता है, जो बच्चे मार खाता है, वो तुम लोग को देखना है। टॉपर और नॉलेज ऐसे गिन नहीं होता है। तो अगर मान लो कि जिंक है यहाँ पे, और जिंक से लेट सपोज कि जिंक +2 गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा ना बाबू, उतना ही फराड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, मतलब 2 फराड होगा यहाँ पे। अगर मान लो तुमसे आवेश बोलता है, आवेश बोलता है, तो तुम कुछ मत करना, 2 × 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन इसमें और हम तुमको छोड़ के जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसको रिसर्च करो, तुम बनाओ, तुम अपने लिए मेहनत करो प्लीज। तुम बुरा मत मानना मेरी बातों को, ठीक है। और बच्चे आजकल बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ठीक है। ये बातें टीचर को भी बहुत डर लगता है, और पेरेंट्स को भी बहुत डर लगता है, ठीक है। एक बच्चों को लगता है कि सब चीज आता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं आता है यार। मतलब वो ठीक है, वो नेट, इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानता है, नो डाउट। नेट के बारे में ज्यादा जानता है, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है नेट के बारे में। लेकिन अपने लिए जो मेहनत करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसके बारे में नहीं पता है, वो चीजें बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है। हाईली रिकमेंडेड कि ये दो क्वेश्चन का तुम आंसर बताओ। और अगर नहीं आता है तो तुम कमेंट करो, मैं आंसर करूंगा इसका। लेकिन प्लीज इसको तुम बनाओ, तुम आंसर करो। तुमको बताना है कि कितना फ्रॉड होगा, नंबर ऑफ फ्रॉड बताना है कमेंट करके। और बस इस वीडियो को यहीं रखना, रहने देते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी है। इस चैप्टर को हमको यहीं कंप्लीट करते हैं। और इस चैप्टर को तुम एक बार और देखो, पढ़ो, जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है। अगर इतना क्वेश्चन तुम कर लिया ना, तो तुम फाड़ देगा। मतलब इतना तुम अगर क्वेश्चन कर लिया, सीरियसली तुम कमेंट करना, जब बोर्ड से ही रहेगा, मेरे इसी नोट से ही रहेगा, तुम कमेंट करना अगर नहीं आएगा। मैंने जितना बताया है एट द लास्ट, मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा को और मैंने चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक और मैं रिकमेंड करूँ तुमको। और मोलर चालकता, प्लीज प्लीज, मोलर चालकता तुम देख लो। मोलर चालकता क्या होता है, मैंने वैसे पढ़ाया है मोलर चालकता क्या होता है। तो अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ वैसे मोलर चालकता क्या होता है। तुम लिखो मोलर चालकता क्या होता है, मैंने जो भी मैंने एज स्टडी किया है, जो मैंने लिख दिया मोलर चालकता क्या होता है, लिखो ध्यान से। किसी बिलियन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, किसी बिलियन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, क्षमता लिख लिया तुमने, क्षमता की मापन होता है जब उसमें 1 मोलर विद्युत अपघटनीय सेल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट के,
बाई कैपिटल एम। दीज आर द वेरी वेरी यूनिट। और इसका मात्रक यूनिट, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यूनिट मात्रक तो पूछ लेता है, ध्यान रखना है। जो जो मैंने टॉपिक बताया है, मे बी अगर नहीं आया तो तुम एक बार गूगल से सर्च करके तुम पढ़ सकते हो, लेकिन इस टॉपिक से बाहर नहीं रहेगा। एक और मैंने बस एक और रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बस बस 2 मिनट। एक एक चीज और होता है जो तुमको पढ़ना चाहिए, मैं नहीं बता रहा, तुम पढ़ लो। एक मानक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बीवो। मैं जो जो बोल रहा हूँ ना, अगर तुम कर लिए ना अभी से भी, तो फाड़ दोगे तुम एग्जाम में, सीरियसली। मतलब ऐसा मैं वीडियो नहीं बनाता कि सिर्फ मतलब व्यूज के लिए तो मैं नहीं बनाता यार। मैं ये चीज बार बार एक चीज बोलता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए यार, मतलब ऐसा चीजें। मैंने हमेशा से मतलब जो चीज चाहिए मैं उसको कमाया हूँ। मैं बहुत पहले से कमा रहा हूँ मेरे यार। तुम अगर हिस्ट्री का भी जानोगे तो बहुत मतलब ये चीजें होगा तुमको कि आश्चर्य होगा। और ये दो मैंने चीजें लिखता है, तुम पढ़ लो। मैं अगर तुम बोलोगे तो मैं बता भी सकता हूँ। कमेंट करो अगर तुमको जानना है, तुमको समझना है, तो तुम अगर यहाँ तक ले आए हो तो। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव, इसको अगर ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे ना तो ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाए, ध्यान रखना कि इधर लिख देता हूँ। फिर फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल्स टू ई के थर्ड माइनस ई ए नॉट होता है। इसी में जो होता है ना कि ऐसे अगर मान लो कि जिंक से जिंक प्लस टू का वैल्यूज 0.5 है, लेट्स टेल मी। तो जिंक प्लस टू से जिंक का वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर देते हैं, -0.5 कर देते हैं। मतलब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस कर देते हैं। यही करते हैं, इसी में करते हैं। अब मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ा जाता है मतलब। तो मुझे लगता है कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको समझना चाहिए, और बस तुम पढ़ाई करो और कुछ अभी मत करो तुम यार। मतलब थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक ले आ गए हो तो बहुत बहुत तहे दिल से तुमको धन्यवाद है। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी कमेंट तुमको करना है कमेंट करो। कि और तुमको अगर वीडियो चाहिए, किसी भी चीज पे अगर वीडियो चाहिए तुमको, तो कमेंट करो। और किसी को मत मतलब मेरे से बात करने से लिए, ठीक है, तुम जितना कमेंट करना चाहते हो मैं रिप्लाई करता हूँ, हर एक बच्चे को रिप्लाई करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता हूँ। और तुम जिसको टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तुम कमेंट करो, मैं बना के 100% दूंगा। मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मैं थैंक यू।